नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 3 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है शब्द परिचय। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 भाग क उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। ये सभी शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में हैं। फलम एक फल, द्वारम एक दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम इमारत अथवा घर, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, जलम पानी। भाग ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, दृष्ट्वा शब्द का अर्थ है देखकर, पदानि उच्चारयत, शब्दों का उच्चारण करो। पर्णम क्रीडनकम, क्रीडनकम शब्द का क्या अर्थ है? खिलौना। नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघी। प्रश्न नंबर 2 भाग क वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजन करके, पदम कोष्ठके लिखत, शब्द को कोष्ठक में बॉक्स में लिखो। वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर, संयोजन करना जोड़ना, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो इनको जोड़कर आपको एक शब्द बनाकर बॉक्स में लिखना है। उदाहरण देखिए, प हलंत जमा अ। प में हलंत लगा हुआ है। प में हलंत क्यों लगा है? प एक व्यंजन है और व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है क्योंकि व्यंजन आधे हैं। स्वर जब तक उसमें नहीं मिलता व्यंजन आधा ही रहता है। स्वर मिलने के बाद व्यंजन पूरा बनता है। तो देखते हैं, प हलंत जमा अ क्या बन गया? प। ठीक है, प में से हलंत हट गया। र हलंत, अब र के बाद तो कोई स्वर नहीं आया, प के बाद अ आया, लेकिन र के बाद कोई स्वर नहीं है, तो र कैसा रहेगा? र आधा ही रहेगा, इसीलिए वो ड़ के ऊपर है। फिर ड़ हलन जमा अ, ड़ पूरा हो गया, ड़ में से भी हलंत हट गया, और म हलन को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। तो क्या शब्द बन गया हमारा? पर्णम। ख हलन जमा अ क्या बन जाएगा? ख। ख में से हलंत हट गया। न हलंत जमा ई, नी, खनी। त हलंत जमा र हलंत क्या बनेगा? त्र। त और र मिलकर क्या बना रहे हैं? त्र, संयुक्त व्यंजन। अब त्र में तो हलंत लगा हुआ है, तो उसमें जब अ मिल जाएगा तो त्र का हलंत हट जाएगा। ठीक है, खनित्र। और लास्ट में क्या आ गया? अंत में हमने क्या लिखा? म हलंत, खनित्रम। अगला देखते हैं, प हलन जमा उ क्या बन जाएगा? पु। ठीक है, र हलन जमा आ, रा, पुरा। ड़ हलन जमा आ,
णा पुराणा, न हलन जमा ई नी, क्या शब्द बन गया? पुराणानी, पुराण। अगला देखिए, प हलन जमा ओ पो, श हलन जमा अ श, हलंत हट गया, पोष। क हलन जमा आ का, पोषका। ण हलन जमा ई णी, पोषकाणी। अंतिम, क हलन जमा अ क, फिर अंग, कंग। ठीक है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर देखिए, क हलन जमा अ, क पूरा हो जाएगा, कंक। त हलन जमा अ त, कंक त। और अंत में क्या आएगा? म हलन, क्या बन गया? कंकतम। ख भाग देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। ऊपर हमने क्या किया था? भाग क में वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़ के लिखना था, और यहाँ पे शब्द दिया है और आपको वर्ण अलग अलग करने हैं। उदाहरण देख लीजिए, व्यजनम, व आधा है, इसीलिए यहाँ पे व हलंत लगा दिया, लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं है, वो आधा ही रहेगा। ठीक है, व हलंत जमा य दिखाई दे रहा है आपको, य हलंत। य में से क्या अलग हो जाएगा? अ। ठीक है, व हलन जमा य हलन जमा अ जमा ज, ज हलंत। जब ज हलंत लगाएंगे तो ज में से क्या अलग होगा? अ। फिर न हलंत, क्या अलग होगा? अ। और अंत में क्या लिखेंगे? म हलंत। ऐसे ही नीचे वाले शब्दों को देखते हैं। पुस्तकम, प हलन जमा उ जमा स हलन जमा त हलन जमा अ जमा क हलन जमा अ जमा म हलन। भित्तिकम, भ हलन जमा ई त हलन, यहाँ पर त 2 बार आएगा क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है भित्तिकम, एक आधा त है और एक पूरा त है। तो भ हलंत जमा ई जमा त हलंत जमा त हलंत जमा ई जमा क हलंत जमा अ जमा म हलंत। नूतनानी, न हलंत उ त हलंत अ न हलंत आ न हलंत ई। वातायनम, व हलंत आ त हलंत आ य हलंत अ न हलंत अ म हलंत। उपनेत्रम, उ, अब उ में हम हलंत नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे हम उ में हलंत? क्योंकि उ क्या है? उ व्यंजन नहीं है, उ स्वर है, और स्वरों में कभी भी हलंत नहीं आता। ऊपर भी आपने देखा ना, अ देखा, आ देखा, ई देखा, वहां पर हलंत नहीं आया। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि व्यंजन में हलंत आएगा, लेकिन स्वर में कभी भी हलंत नहीं आएगा। यही स्वर और व्यंजन में अंतर है। तो उपनेत्रम का हम क्या बनाएंगे? उ जमा प हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा ए जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर। चित्राणि शब्द बहुवचन है, चित्रम चित्रे चित्राणि, यहाँ पे बहुत सारे चित्र हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखिए। पहला चित्र क्या है? आम,
आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्रम। एक ही आम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नपुंसकलिंग एकवचन आम्रम। दूसरा शब्द क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? क्या है ये? पत्ता। पत्ते के लिए पर्णम अथवा पत्रम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला चित्र देखिए, पंखा। पंखे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यजनम। रुमाल। रुमाल के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया है? करवस्त्रम। कर मतलब हाथ, वस्त्र मतलब कपड़ा, तो हाथ में कौन सा कपड़ा लेते हो आप? रुमाल। फिर क्या है? धागा। धागा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सूत्रम। छाता, छत्रम। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखो। यथा किम पतति। किम का अर्थ है क्या, पतति का क्या अर्थ है? गिरता है। ठीक है, क्या गिरता है? पेड़ से क्या गिर रहा है? आम। तो आप क्या बोलोगे? आम्रम पतति। या फिर आप और क्या लिख सकते हो? फलम पतति। प्रश्न अगर एक वचन में है तो उत्तर भी एक वचन में ही होगा। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। किम पतति? आम्रम पतति। मयूरौ किम कुरुतः। मयूरौ, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। द्विवचन में ये प्रश्न है तो उत्तर भी हम द्विवचन में ही देंगे। मयूरौ अर्थात दो मोर। किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं। दोनों मोर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। नाचने के लिए कौन सी धातु आती है? नृत्य धातु। नृत्य का अर्थ है नाचना, और इसके रूप कैसे चलते हैं? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो यहाँ पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः। तीसरा देखिए, एते के स्तः। ये भी द्विवचन में प्रश्न है। एते, एते का अर्थ है ये दोनों। के, किम के कानी, एतत एते एतानी। ये दोनों क्या हैं? स्तः अर्थात हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों खिलौने हैं। खिलौने के लिए संस्कृत में हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी। तो ये द्विवचन है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एते के स्तः, एते क्रीडनके स्तः। चौथा प्रश्न देखिए, बालिकाः किम कुर्वन्ति। बहुवचन में प्रश्न है ये। बालिका, बालिके, बालिकाः। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं। पढ़ने के लिए कौन सी धातु आती है? पठ। पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, लड़कियां बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। बालिका, बालिके, बालिकाः, पठति, पठतः, पठन्ति। तो हमारा उत्तर पूरे वाक्य में क्या होगा? बालिकाः पठन्ति। अगला देखिए, कानी विकसन्ति। किम के कानी, क्या खिलते हैं? क्या खिल रहे हैं? चित्र में, इस पिक्चर में क्या खिल रहे हैं? फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। किम के कानी, उत्तर क्या होगा? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्य बनाओ। निर्देश के अनुसार, जैसे कोष्टक में ब्रैकेट में जो आपको बोला गया है उसके अनुसार आपने वाक्य बनाना है। उदाहरण में देखिए, एतत् पतति, यह गिरता है, बहुवचन में बनाना है। एतत् एते एतानि, पतति पततः पतन्ति। तो वाक्य क्या बना? एतानि पतन्ति। भाग क देखिए, एते पर्णे स्तः, बहुवचन में इसको बनाना है। क्या करेंगे? एते का क्या बन जाएगा? एतत् एते एतानि। ठीक है, पर्णे, पर्णम पर्णे पर्णानि। स्तः, अस्ति स्तः सन्ति। तो पूरा वाक्य क्या बना? एतानि पर्णानि
संति। मयूरः नृत्यति, इस वाक्य का वचन कौन सा है? एक वचन, बनाना है बहुवचन। ठीक है, मयूरः मयूरौ मयूराः, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, पूरा वाक्य बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। ग देखिए, एतानि यानानि, द्विवचन में बदलना है इसको, एतत् एते एतानि, द्विवचन में क्या बन जाएगा? एते। यानानि का द्विवचन क्या होगा? यानम याने यानानि, याने एते याने। घ भाग देखिए, छात्रे लिखतः, द्विवचन में ये वाक्य है, छात्रे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द छात्रा छात्रे छात्राः, बहुवचन में बनाना है तो क्या बन जाएगा? छात्राः। लिखति लिखतः लिखन्ति लिखन्ति, पूरा वाक्य होगा छात्राः लिखन्ति। अंतिम देखिए, नारिकेलम पतति, नारिकेलम अर्थात नारियल, द्विवचन में बदलना है, फलम फले फलानी, नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानी, तो क्या बन जाएगा द्विवचन में? नारिकेले, दो नारियल। पततः, पतति पततः पतन्ति, नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। ठीक है, कोकिले, कोकिले शब्द का अर्थ क्या है? दो कोयलें। तो एक तरफ आपको संज्ञा शब्द दिए हुए हैं नीले अक्षरों में, और गुलाबी अक्षरों में आपको क्रियाएं दी हुई हैं, आपको सही क्रिया के साथ सही कर्ता को जोड़ना है। तो दो कोयलें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द्विवचन वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है द्विवचन वाला? कूजतः, और उसका अर्थ भी देख सकते हैं। कूजतः हमेशा पक्षियों के लिए आता है। कूजतः का मतलब है चहचहाना, दो कोयलें चहचहा रही हैं, कोकिले कूजतः। पवनः, पवनः का क्या अर्थ है? हवा, हवा कौन सा काम करेगी इसमें से? हवा क्या करती है? हवा बहती है। ठीक है, बहने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? वहती, पवनः वहती। पुष्पम, फूल, फूल क्या काम करता है? फूल का क्या काम करना है? क्या काम करता है फूल? खिलता है ना? खिलने के लिए यहाँ पे कौन सी धातु आई है? कौन सा शब्द आया है? विकसति, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः, खगः का क्या अर्थ है? पक्षी, तो पक्षी क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। उड़ने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? उत्पतति। ठीक है, खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः, मोर, मोर क्या करते हैं? अपने सुंदर रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचते हैं। तो यहाँ पे नाचने के लिए कौन सा शब्द आया है? नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। अंत में क्या बचा? सिंहाः, शेर क्या करता है? शेर तो जोर से दहाड़ता है। दहाड़ने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो इसी के साथ हमारा ये 5 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।